कब्रिस्तान से दरबार की तरफ जा रहे हैं और ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको रेत के अंदर धंसाया गया है। कुछ खवातीन है। इसी तरीके से इस दरख्त के नीचे ये एक माजी हैं जिनके ऊपर ये बारिश बुजुर्ग हैं, ये मिट्टी डाल रहे हैं। इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को रेत के अंदर धंसाया हुआ इतनी गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सोच रहे होंगे कि ये जो खातून है ये जिंदा है और ये सांस ले रही हैं, लेकिन इनके ऊपर ये इतनी मिट्टी क्यों डाल दी गई है? इनका पूरा जो जिस्म है गर्दन के अलावा वो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। ये गालिबन इनकी वालदा है या बहन है जिन्होंने इनके ऊपर ये रेत डाली है। ये एक इकलौता केस नहीं है। इसी तरीके से आप ये छोटा सा बच्चा देख सकते हैं जिसको रेत के अंदर धंसाया गया है। इस शख्स ने भी अपने आप को जमीन के अंदर धंसाया हुआ है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूँ। आप इनको भी देख लें, इन्होंने भी अपने आप को रेत के अंदर धंसाया हुआ है और ये तपती भी रेत है। पीर मुहिब जहानिया ये एक दरबार है। यहाँ पर हर जुमेरात और जुम्मे को लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। उनका ये मानना है ये जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के पास ये जो जगह है वहाँ पर ये अपने आप को रेत के अंदर धंसा लेते हैं, जिसके बाद अगर किसी को गुर्दों की बीमारियां हैं उनकी गुर्दों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किसी को शुगर है तो शुगर ठीक हो जाती है, किसी को जोड़ों की दर्द है, किसी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है किसी के फेफड़े खराब हैं तो उनके फेफड़े भी ठीक हो जाते हैं। लोगों के अकायद हैं क्या, ये हम इन्हीं से बात करेंगे। माँ जी कितों आए हो तुसी? बस्ती मलूक ते नालू किन्ने अरसे तो आ रहे होते? असा पहले वेरी आया ये बिल्कुल इंदे गुर्दे खत्म थी गए। उन्हें जवाब दे दिते इंदे गुर्दे खत्म है, वाश करो, नहीं करा सके। इत्थे आए त्रीजे वेरी आए बैठे माशाअल्लाह ठीक ठाक। ये कह रही है कि ये जो शख्स है जिसने अपने आप को रेत के अंदर धंसाया हुआ है, मुंह तक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि गुर्दे फेल हो चुके हैं, लेकिन ये शख्स 2 से 3 दफा हर जुमेरात को यहाँ पर आ चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है इनके मुताबिक। भाईजान आप कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतने के नशा है, मैं 4-5 दफा आ चुका। तो गुर्दों को हुआ क्या था आपके? पथरियाँ थी और तकलीफ भी थी। यहाँ पर आके ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे अल्लाह दा। इधर तो इतनी गर्मी है और इतनी तपती नहीं है रेत, हम बैठा नहीं जा रहा। बिल्कुल ठंडी है। आप जब रेत के अंदर डालोगे ना इंशाल्लाह आपको ऐसी होगी बिल्कुल ठंडी बर्फ आपको लगेगी। ये कह रहे हैं कि ये ठंडी बर्फ है और यकीन करें मेरे पसीने निकल रहे हैं। मसला की है नानू? जोड़े दा दर्द, डॉक्टर को दवाई घेन के थक पे थई आए ठीक है। हुन कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं? अस एक दफा 9 रात देख गए, 9 रात टेक गए हैं। तो जी कह रही है 9 रातें हम दरबार पर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इसको विजिट करना चाहता है तो ये पीर मुहिब जहानिया है जो कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि आज के दौर में भी लोगों के क्या अकायद हैं। बुजुर्ग खवातीन हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। इतनी गर्मी में तपते हुए मौसम में यहाँ पर बैठी हुई है। माँ जी तानू इत्थे आगे की शफा मिली है? असा पहले वेरी आए हैं इंसान को जोड़ा दे दर्द एक ही नहीं है इंसान को। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जाहिलियत है। इस सदी में भी लोग इस तरह के अकायद रखते हैं। अल्लाह ताला इन्ना दी सुन दे वाला अल्लाह ताला सा कोई शफा दे दे। आप बताएं भाई, लोग अक्सर कहते हैं कि ये जाहिलियत है। इनका ईमान सही है ना, जिन्हें अल्लाह ताला ने मेहनत की थी उन्होंने शफा मिलती भाई हमको, हुकूमत नहीं दी थी ना। ये गलत कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। मेरा कैमरा आपको ये दिखाएगा बिल्कुल राइट साइड पे ये कब्रिस्तान है और ये एक नीम सहरा है मुजफ्फरगढ़ का जहाँ पर शदीद गर्मी होती है। और ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पर आप पीर मुहिब जहानिया का दरबार देख सकते हैं। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने तपती हुई रेत के अंदर अपने आप को धंसाया हुआ। ये देखें ये एक माजूर शख्स है जिसने अपने आप को मिट्टी में धंसाया हुआ था। भाईजान आपने कब से धंसाया हुआ अपने आप को? रोज ही करते हैं ये। इससे क्या आपको क्या फायदा मिलता है? जो भी बीमारियां हो जाए दूर। कोई बीमारी थी? मैं रीढ़ की हड्डी का मरीज हूँ, जख्म थे मेरे वजूद पे। यहाँ पर आने से क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा पहले मेरे सेंस बिल्कुल भी नहीं थे, मेरे पाँव में कुछ भी मालूम नहीं होता था। आपके जख्म भी थे और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मिट्टी में जरासीम, बैक्टीरिया, इतने कीड़े मकोड़े हैं। खुदा ना खास्ता ये आपके जिस्म में इन्फेक्शन कर जाए तो फिर? जिनको पता नहीं है इस चीज़ का उन्हें ये लगता है कि यहाँ बैक्टीरिया है या ये वो। यहाँ जितने भी मरीज आ रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो ठीक होते हैं। जी ये इनका ईमान है और मैं इनके ईमान को गलत या दुरुस्त कहने वाला मैं कौन होता हूँ? इसका फैसला आपने करना है कि ये ठीक करें गलत कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि इनको शिफा यहीं से मिली है तो इनका ईमान यही है तो ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो हमारा कैमरा देखकर यहाँ से जो है वो फरार हुए हैं।
और ये देखें यहाँ पर जोग दर जोग दूर दूर से, भावलपुर से, जनूबी पंजाब से, वस्ती पंजाब से, अंदरूने सिंध से आते हैं। 10-10 हज़ार किराए खर्च करके आते हैं और इस कब्रिस्तान में वो तमाम लोग जो हमसे पहले इस दुनिया से गुजर गए और यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये उनकी आखिरी आराम गाहें हैं। वहाँ पर जीते जी अपने आप को मनो मट्टी के अंदर धसा लेते हैं और इनका ईमान ये है कि इनकी बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। कब्रिस्तान से दरबार की तरफ जा रहे हैं और ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको रेत के अंदर धसाया गया है। कुछ खवातीन हैं। इसी तरीके से इस दरख्त के नीचे ये एक माजी हैं जिनके ऊपर ये बारिश बुजुर्ग हैं, ये मिट्टी डाल रहे हैं। इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को रेत के अंदर धसाया हुआ इतनी गर्मी में। माजी, आपको क्या मसला है? मोरे ना मसला है। कमर के मोरे? जी हाँ। कितने अरसे से आप ये अपने आप को मिट्टी के अंदर धसा रही हैं? आज जाइए यहाँ पहली दफा। फर्क महसूस हो रहा है? जी हाँ। अंकल, आप क्या लगते हैं इनके? ये बहन है मेरी। आपने इनको मिट्टी के अंदर धसा दिया, अल्लाह ना करे गर्मी की वजह से मौत हो जाए तो फिर? वो अल्लाह शफा देनी है। अल्लाह को असा ईमान है, साडा यकीन है। इन दरबार दे उत्ते आके कहीं को दुख नहीं थींदा, सुख थींदे। कह रहे हैं कि दुख नहीं है, सुख ही यहाँ से मिलेगा। और ये कब्रों के बिल्कुल साथ इन्होंने गड़ा खोद कर अपने आप को दफनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सर पर भी कब्र है, ये भी कब्र है, ये भी कब्रें हैं। ये देखिए, कुछ पक्की कब्रें हैं, कुछ कच्ची खबरें। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को मिट्टी के अंदर धसाया था, अब वो यहाँ से आएंगे। गोल टिब्बे के अंदर 2 कब्रें हैं और 2 कब्रों के अंदर 7-7 चक्कर लगाए जाते हैं। उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। कोई भी शख्स वहाँ पर जूते पहन के अंदर नहीं जा सकता, जूते उतार के आपने जाना है। आइए आपको दिखाते हैं वो मनाजिर भी। जी, यहाँ पर जूतियाँ उतार दी गई हैं और वो लोग जिन्होंने अपने आप को मिट्टी के अंदर धसाया हुआ था वो यहाँ से अंदर जाते हैं। कब्रों के इर्द गिर्द 7-7 चक्कर लगाए जा रहे हैं, जूते उतार कर चक्कर लगाए जाते हैं। तमाम तर मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मिट्टी के अंदर धंसाया हुआ था कि उनकी बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। उसके बाद वो यहाँ पर आकर इन 2 कब्रों के इर्द गिर्द 7-7 चक्कर लगाते हैं। जिनके 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं फिर वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये एक बुजुर्ग खातून जिनसे हमने वहाँ पर बात की थी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मिट्टी में धंसाने के बाद यहाँ पर आई हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ आकर उनको क्या सुकून मिल रहा है। माँ जी, चक्कर ला रहे ने सारे, तुसी भी चक्कर ला रहे हो। चक्कर लाने की मकसद है शफा मिलती है। कब्रां दे इर्द गिर्द चक्कर ला के शफा मिलेगी। जी हाँ। जो बच्चे बीमार है, जो तकलीफ है, इधर दरबार में आता है, सब तकलीफ दूर हो जाती है। जब दूल्हा बनाया जाता है किसी भी शख्स को तो उसको एक कुल्ला पहनाया जाता है। तो इन्होंने इनकी कब्र के ऊपर ये कुल्ला भी रखा हुआ है। इंतहाई गर्मी है और ये मन्नत मांगते हैं लोग। इनका मुताबिक ये मन्नत किस चीज़ की होती है? शादी साड़ी थी वजे असा तो इत्थे आके पग दे। ये कह रही है कि अगर किसी के बच्चे की शादी नहीं होती तो वो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं कि मेरी बेटी की या बेटे की शादी हो तो वो जो कुल्ला होता है, पग होती है, वो यहाँ पर आकर कब्र को पहना दी जाती है। नहीं, कब्र के अंदर जो शख्स मौजूद है उसको इलामती तौर पर दूल्हा बनाया जाता है। यहाँ पर ये गला और साथ नमक रखा गया है। बड़े यहाँ पर ये झंडे लगाए गए हैं और इस झंडे के इर्द गिर्द भी तवाफ किया जाता है 7-7 दफा। ये एक बड़ा कमरा है और ये आप कमरे में देख लें, खवातीन दूर दराज इलाकों से आई हुई हैं और कमरा भरा हुआ है। दरबार की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये वो पीर मुहिब जहानिया का दरबार है जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। अब आपको मैं दरबार के अंदर लिए जा रहा हूँ, आइए। इस वक्त मैं दरबार की एंट्री पर मौजूद हूँ। दरबार आलिया हजरत पीर सैयद मुहिब जहानिया इनका दरबार है। मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं कब्रें ही कब्रें हैं, लेफ्ट साइड पर भी कब्रें ही कब्रें हैं। लोगों का एक जमे गफीर जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, जो अपने आप को मिट्टी के अंदर धंसाने के बाद 7 दफा इर्द गिर्द घूमने के बाद कब्रों के यहाँ पर आकर दिए जलाते हैं। और कुछ लोग दरबार की बैक साइड पर भी अपने आप को मिट्टी के अंदर धंसा कर बैठे हुए हैं। अंदर जो है वो जमे गफीर है खवातीन और मर्दों का। अब ये कितना गलत कर रहे हैं, ये कितना दुरुस्त कर रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेजबान यासिर शामी को मुजफ्फरगढ़ से इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।